राम राम भाइयों, आप सभी को नमस्कार। और आज आपकी खुशखबरी आ चुकी है। 27/2/2025 को आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सभी एलएलबी वाले मेरे मित्र, मेरे दोस्तों को, सबके लिए ये खुशखबरी है। सिविल न्यायाधीश की जो परीक्षा के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, सिविल न्यायाधीश के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका वेतनमान 7,840 से 1,36,520 रहेगा। पदों की संख्या कुल 44 पदों की संख्या है इसमें। इसको आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आवेदन आप 1/3/2025 से 30/3/2025 तक कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क जमा करने की जो समय निर्धारित किया गया है वो 31/3/2025 सोमवार को शाम 5 बजे तक निर्धारित है। किसी भी मित्र के माध्यम से आप ये फॉर्म जमा करवा सकते हैं। बात करते हैं परीक्षा शुल्क की, तो जनरल वालों के लिए 1500 रुपये रहेगा, ओबीसी वालों के लिए 1250 रहेगा, ST/SC वालों के लिए 800 रुपये रहेगा, और जो दिव्यांग हैं, डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं, उनका शुल्क शून्य रहेगा। बात करते हैं पोस्ट के ऊपर, तो जनरल में 17 पोस्ट रहेगी, 5 पोस्ट वुमन के लिए रहेगी, 5 पोस्ट जो रिजर्व वुमन है उनके लिए रहेगी, और 1 पोस्ट है जो विडो के लिए रहेगी। ST की बात करते हैं तो 7 पोस्ट में से 2 पोस्ट वुमन के लिए रहेगी, और ST की बात करते हैं तो 5 में से 1 पोस्ट वुमन के लिए रहेगी। OBC की बात करते हैं तो 9 में से 2 पोस्ट वुमन के लिए रहेगी। EWS की बात करते हैं तो 4 में से 1 पोस्ट वुमन के लिए रहेगी। बाकी 2 पोस्ट MBC के लिए रहेगी। अब चलते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के ऊपर, तो इसमें LLB करना आवश्यक है। LLB की डिग्री होना आवश्यक है। यदि वो फाइनल ईयर में है तब भी वो इस फॉर्म को भर सकता है, फिलअप कर सकता है, लेकिन उसको मेन एग्जाम से पहले उसको डिग्री लेना आवश्यक है। अगला पॉइंट है फिजिकल फिटनेस, तो उसके लिए उसको स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से उसको स्वस्थ होना चाहिए। किसी भी सरकारी चिकित्सालय से वो अनफिट ना पाया गया हो। अगला पॉइंट है राष्ट्रीयता, तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। अब बात करते हैं एज की, तो कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल के बीच में एज होना चाहिए। उन लोगों को फॉर्म नहीं भरना चाहिए या फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा जो एक से अधिक पत्नियां रखता हो, जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हों। तो मैं ये लिंक इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर और भी आते हैं, जैसे किसी दोस्त सिद्धि के अंतर्गत ना पाया गया हो। भाइयों, आपके एग्ज़ाम 3 तरह से होंगे, प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और मेंस के अंतर्गत सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपको लॉ का पूरा ज्ञान होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। तीनों पेपर होंगे, लॉ का, हिंदी का और इंग्लिश का। दोस्तों, प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम में लॉ के पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ये सब फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आएंगे। और जिसका सेकंड पेपर होगा उसके अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट, भारतीय न्यायिक संहिता, इंडियन पिनल कोड, ये सब आपके सेकंड पेपर के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों, आपको 40% कम से कम नंबर लाना जरूरी है इंटरव्यू के लिए। और दोस्तों, पर बात रही प्रवेश पत्र की, तो वो कैसे मिलेगा? तो प्रवेश पत्र के लिए आपको जब फॉर्म भरते हो तो यूज़र नेम और पासवर्ड कहीं लिखे रखें, कहीं नोट करके रखें, वो उसी से आपको प्रवेश पत्र मिलेगा। और दोस्तों, फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपको सवाल पूछना हो, जो भी कुछ भी आपकी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, तो आप टोल फ्री नंबर पे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप टोल फ्री नंबर पे आप उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। उसके नंबर में इसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो या इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू। राम राम साहब।